एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जहां प्रथम चरण के वोट डालने का काम अभी भी जारी है, इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आगाज किया। राहुल गांधी आज वाल्मीकि नगर पहुंचे, जहां लोकसभा के उपचुनाव के साथ साथ विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट मांगा। राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में सबसे ज़्यादा तवज्जो रोजगार, पलायन और किसानों के मुद्दे को लेकर किया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि पंजाब के किसानों ने दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्हें ये समझ आ रहा है कि आखिरकार पंजाब के किसानों ने प्रधानमंत्री का पुतला क्यों जलाया, क्योंकि जो काम बिहार में 2006 में नीतीश सरकार ने किया था, वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि कानून के जरिए पूरे देश में कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान नाराज है और किसानों को ऐसा कदम उठाना पड़ा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय लाखों की संख्या में बिहार से जुड़े हुए मजदूर, कामगार और किसान पलायन करने पे मजबूर हुए। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से नोटबंदी को प्रधानमंत्री मोदी ने रात के 8 बजे देश पर थोपा था, उसी तरह से लॉकडाउन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी को बताए हुए एकाएक लागू किया, जिसकी वजह से हजारों लाखों की संख्या में बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों को परेशानी उठानी पड़ी। हजारों किलोमीटर वो पैदल चल के आए, ना तो खाने का कोई बंदोबस्त था, ना पीने का पानी था, ना ही यातायात के लिए उनके वापस घर लौटने के लिए कोई प्रबंध किया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बिहार का नौजवान आज रोजगार की तलाश में देश के दूसरे राज्यों में भटक रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि एक ऐसा वक्त आना चाहिए जब देश के दूसरे राज्यों से जो युवा है वो नौकरी की तलाश में बिहार और पटना आए। नोटबंदी और लॉकडाउन का एक ही लक्ष्य था। जो हमारे छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनके धंधे को नष्ट करने का लक्ष्य था। लॉकडाउन ने आपके जेब में से पैसा निकाला, अंबानी अदानी की जेब से नहीं। वो आपको बैंक के सामने दिखे थे क्या? जब आप सब लाइन में खड़े थे, आपने उनको देखा बैंक के सामने? काले धन वाले तो एसी में बैठे। काले धन वालों ने बैंक से पीछे दरवाजे से जाके अपना पूरा पैसा बदल दिया और आपके लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से निकले, सीधा उनकी जेब में गए। छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले सब नष्ट हो गए। अब चलिए लॉकडाउन के समय चलते हैं। लॉकडाउन में फिर से वही किया। लाखों करोड़ रुपए सबसे अमीर 5-6 बिजनेस वालों का कर्जा माफ किया, उनकी टैक्स की छूट दे दी। कांग्रेस पार्टी दिन भर चिल्ला रही थी कि भैया किसानों का कर्जा माफ करो, छोटे व्यापारियों की मदद करो, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों की मदद करो। मोदी जी कहते नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं? और ये जो सारे के सारे दुकानदार थे, छोटे मिडिल साइज बिजनेस वाले थे, ये सब खत्म हो गए, नष्ट हो गए। इनका धंधा खत्म हो गया है। ये जो है किसान जो है, मजदूर जो है, छोटे दुकानदार जो है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, यही रोजगार दिलवाते हैं। और इनकी रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी ने तोड़ दी। और बिहार में यह काम बहुत पहले शुरू हो गया था। 2006 में जो आपकी रीढ़ की हड्डी थी, जो आपकी खेती का सिस्टम था, एमएसपी का सिस्टम था, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया। तो आज ये हालत है कि बिहार को छोड़िए, पूरे देश के युवाओं को
रोजगार नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी जी कभी कहते हैं 22 दिन की लड़ाई है, कभी कहते हैं भैया कोरोना आया है मोबाइल फोन की बत्ती जलाओ, कभी कहते हैं भैया थाली पकड़ो थाली बजाओ। मुझे काफी दुख हुआ दशहरे पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पुतले को पंजाब में जलाया जा रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका पुतला नहीं जलाना चाहिए। मगर पंजाब का किसान जो है, बिहार का किसान जो है, पंजाब का युवा, बिहार का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा, उसके दिल में गुस्सा है कि हमारे प्रधानमंत्री दिन भर बिहार के चीफ मिनिस्टर के साथ भाषण देते हैं, कभी चीनी की बात करेंगे, कहेंगे मैं चीनी दूंगा, फिर हम एक साथ चाय पिएंगे। कभी दूसरे देशों की बात करेंगे, मगर जो देश के सामने समस्या है, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। राहुल गांधी ने आज बिहार की जनता से ये वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है, यानी महागठबंधन की सरकार बनती है, तो राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं भटकना होगा। जिस तरह से यूपीए की सरकार ने मनरेगा, खाद्य सुरक्षा जैसे कानून बनाए, इसी तरह से किसानों को लेकर, रोजगार को लेकर और युवाओं को खास तौर से जो नीति बनाई जाएगी उसमें खास ध्यान रखा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, वो रोजगार की बात करते हैं और ऐसे में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो खास तौर से किसानों, युवाओं, लघु उद्योग व्यापारियों के लिए खास तौर से काम किया जाएगा। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।